नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। सुनील शेट्टी खुद को बड़ा बिजनेसमैन नहीं मानते, बोले लोगों ने गलत राय बनाई। मैं 2 साल से एक कार में चल रहा हूँ। सुनील शेट्टी अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन नहीं मानते हैं। वे बस इतना पैसा चाहते हैं कि वो और उनकी फैमिली की लाइफ अच्छे से गुजरे। सुनील शेट्टी ने कहा कि वो कोई एम्पायर खड़ा नहीं करना चाहते। लोग उनके लेविश खंडाला वाले फार्म हाउस की बात करते हैं। सुनील ने कहा कि उन्होंने सालों पहले इसे बहुत शिद्दत से खरीदा था, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो इसे कभी नहीं बेचेंगे। बियर बांटकर फॉलोवर्स बढ़ाने की चाहत पड़ी महंगी। पुलिस ने कसे पेच तो गलती मानते हुए मांगने लगा माफी। हरिद्वार शहर धार्मिक आस्था का केंद्र। एसएसपी यूट्यूबर अंकुश चौधरी पर पुलिस ने की कार्रवाई। हरिद्वार के थाना सिडकुल इलाके का मामला। यूट्यूबर अंकुर चौधरी के द्वारा अभी 2 दिन पूर्व हरिद्वार कनखल क्षेत्र में एक इंस्टाग्राम अपनी आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक बियर की केन को एक स्थान पर रख के उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया जा रहा था। पुलिस के बिहार में 65% नहीं 50% ही रहेगा आरक्षण। नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी। जातीय सर्वे के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था। बिहार में SC, ST, OBC और EBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी, जिसे अब हाई कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। राहुल ने कहा, मोदी पेपर लीक को रोकना नहीं चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों युवाओं ने मुझसे पेपर लीक की शिकायत की थी। नीट एग्जाम विवाद पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजारों युवाओं ने पेपर लीक की शिकायत की थी। अब नीट पेपर में घोटाले की बात सामने आई है और एक पेपर रद्द हो गया है। खबरें थी कि PM मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई एक फोन करके रुकवा दी थी। गाजा और इजराइल की लड़ाई भी एक फोन करके रुकवाई थी। कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। नीट UG एग्जाम को कैंसिल करवाए जाने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की EVM चेक होगी। दोनों बीजेपी ने जीती। वोटिंग में गड़बड़ी की कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायत पर ECI का फैसला। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में EVM में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें करनाल और फरीदाबाद सीट शामिल है, जिनकी अब EVM चेक करवाई जाएगी। करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते थे। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर EVM की जांच करने की मांग की थी, तो वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में EVM में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। इनमें हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट के नाम भी शामिल थे। इनमें EVM की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। देश दुनिया की ताजा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।